तो मुकाबला गेंदबाजी में मिस्टर महेश चावड़ा, बिपिन और हिरेन की जोड़ी मैदान में। बिपिन स्ट्राइक पर, यहां पर पहली गेंद को लपेटे में लेकर ये कहा कि मैं बिपिन हूं, मजबूर करूंगा अंपायर को माधव मोबाइल फोन के लिए। गेंद चली सीमा रेखा की ओर, पहली गेंद और पहला ही चौका। ऐसे कहते हैं मौके को बटोरना, यानी कि अब गेंदबाज को सोचना होगा कि यह करारा प्रहार था पहली गेंद पर, और यहां पर मैं कहूंगा चकमा दिया है गेंदबाज ने। वापसी की इस गेंद पर, पहली गेंद पर चौका जरूर बिपिन निकालने में कामयाब रहे, लेकिन महेश ने दूसरी गेंद में वापसी की। यहां पर देखिए हिरेन के हाथों में गेंद और अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए कि आपकी फील्ड में कोई कमी तो नहीं है, कोई खतरा, कोई ना समझी प्लेयरों की गिनती करते हुए मिस्टर अंपायर बहुत ही बेहतरीन अंपायर हैं ये। और वक्त कम है, देखिए एक चीज दुनिया में किसी का इंतजार नहीं करती है, वो है वक्त। और यहां पर देखिए कुछ कमी है। यहां पर ये तो जो 1 करोड़ का सूटकेस दिया था, जामनगर के बेहतरीन क्रिकेटर मिस्टर अभिराज सिंह जाला पधारे, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप इस मंच पे आए, 4 चांद लगाए, बहुत ही खुशी की बात है। इस मंच के लिए मिस्टर अभिराज सिंह जाला का हम स्वागत करते हैं। चलते हैं बीच मैदान में वर्तमान क्रिकेट पर। हिरेन के हाथों में गेंद है, स्ट्राइक पर मिस्टर बिपिन है, तीसरी गेंद डालेंगे। यहां पर देखिए पहली गेंद पर चौका, दूसरी डॉट, ये फिर से निकला 1 बाउंस चौका। और मुझे याद आ गया, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। यहां पर 6 का इशारा अंपायर ने दिया है, 6 लगा है, माफ करना, ऐसा लगा टप्पे पर कि 1 बाउंस हुआ है, लेकिन टप्पा सीधा बाउंड्री पर गिरा है। और यहां से मौका है और कोई गलती नहीं, ये पहला झटका बिपिन नामक बल्लेबाज का विकेट गिरता हुआ लगा है यहां पर। ये पहला विकेट गिरता हुआ 10 के निजी स्कोर पर पहला विकेट, पहला ओवर जारी है। सोनिया, तुम्हें पता है कि बंदूक में गोली नहीं है, मुझे पता है कि बंदूक में गोली नहीं है, लेकिन पुलिस वालों को नहीं पता है कि बंदूक में गोली नहीं। और एक बात सोनिया, कान खोलकर सुन लो, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 10 रन पहला ओवर जारी है, जिसकी 4 गेंदें हुई है। बिपिन नामक बल्लेबाज इस दौरान आउट हुए, एक चौका और छक्का जरूर लगाया था, लेकिन गलती भरा स्ट्रोक
खेला। नतीजा सीधी फील्डर के हाथों में गेंद गई और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। यह पहला विकेट गिरा है। और यहां पर गेंद निकला है, मैं कहूंगा आने के साथ ही टप्पा गिरने के साथ ही गेंद पर थप्पड़ लगाया। ये निकली है बाउंड्री। माधव मोबाइल 4 यानी कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और सीमा रेखा की तरफ गेंद जाए उसे 4 कहते हैं। काम ऐसा चल रहा है तो ऐसे बीच में आएंगे। अरे नो आले आया कोई मानस જ નથી, જવાબદારી મારી નથી એવું। હાલો અમે ખબર बेहतरीन चौका गेंद में गया। नतीजा ये कि फील्डर दर्शक बने रहे और गेंद ने कहा कि मैं चुम्बन ले रही हूं बाउंड्री का 4 रनों के लिए। और स्कोर इसी चौके के साथ 14 रन 1-4 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी और यहां पर गेंद को लिया है, लेकिन एक ही रन मिलेगा। फील्डर वहां पर फुर्ती से गेंद को उठाकर थ्रो करते, तब तक बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और स्कोर गया 15 रन 15। गेंदबाजी में भरत है और नए बल्लेबाज मिस्टर जेडी हाथ जन है। और यहां पर मैं कहूंगा मिस्टर बालकृष्ण जाडेजा हैं। ये 4 चांद लगाते हैं देखिए ग्राउंड में। ये एक ऐसा इंसान है, अगर मैदान में उतर जाए तो ऐसा लगता है कि पूरा क्रिकेट मैदान में है, किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश रहेगी नहीं, क्योंकि बालकृष्ण जाडेजा मैदान में है। और यहां पर लेना चाहते थे, अल्टी पल्टी शॉट बल्ले पर लगाना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला मैं कहूंगा। स्ट्राइक पर जेडी। ओ हो तोड़ी नहीं का, भांगी नहीं का, बुका करी नहीं का, इसे कहते हैं गुजराती 6 यानी कि माधव मोबाइल 6 निकला है यहां पर। 22 का स्कोर। उछाल मारता है भाई जब कोई बल्लेबाज अपनी ताकत झोंक कर गेंद को बल्ले पर लेता है तो नतीजा बाउंड्री का आता है, यानी कि बाउंड्री को चीरती हुई आसमान से बातें करती हुई 6 रनों के लिए गेंद गई है। इसीलिए स्कोर सीधा 22 रन। ओहो, मैं कहूंगा कि जेडी चौका लगा चुके इस गेंद पर। यह लगा है माधव मोबाइल 4 तारीफ काबिल बल्लेबाजी करते हुए। ओहो
यहाँ पर अपील करते हुए कहते हैं कि मेरे घुटने से लगी है गेंद, अंपायर का इशारा देखिए, सीधी बल्ले से टकराई। उसके बाद विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। नतीजा ये कि जेडी का विकेट भी गिरा है। बल्लेबाजी ताबड़तोड़ कर रहे थे, ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर बिपिन कर रहे थे। जेडी ने भी अपना हाथ खोलकर पूरा प्रहार करते हुए, गलती वाला स्ट्रोक में कहूँगा, या फिर वक्त खराब हो तो इंसान ऊंट पर भी बैठा हो तो आप समझ ही सकते हो, उसे काट लिया जाता है। यानी कि यहां पर विकेट गिरा है। मैं कहूंगा गेंदबाज ने अपना हुनर दिखाया है। जल्दबाजी कहते हैं ना, शैतान का काम होता है। आप जल्दबाजी करोगे तो नतीजा पूरी टीम को भुगतना पड़ सकता है। इंतजार करना पड़ता है उस पल का, जो पल हमें साथ दे। लेकिन हमारी इंसान की यही खासियत होती है कि इंतजार उसके पल्ले नहीं पड़ती है। इंतजार वाली बात उसके पल्ले नहीं पड़ती है और कर बैठता है जल्दबाजी, और फिर गिरता है मुंह के पल। या लखन डांगर की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ के दूसरा विकेट अपनी टीम को दिलाने में सफल होते हैं। नए बल्लेबाज राजू रबारी की आजमाइश, और राजू रबारी भी आके सीधा ही प्रहार करते हुए कि डरेंगे नहीं और झुकेंगे भी नहीं और रुकेंगे भी नहीं वाली बात है भाई। चौका छक्का तो हम पहले ही आके मारेंगे, रोक सको तो रोक लो। यानी कि यहां पर ओवर की समाप्ति हुई है। मैक्सिमम माधव मोबाइल 6 निकला है। दो ओवर की समाप्ति पर 32 रन, 2 विकेटों का नुकसान। 2 ओवर पूरी थी, 32 रन थिया, 2 विकेट पड़ी लीजिए भाई। बिपिन आउट थियो ने मिस्टर जेडी आउट थिया। कहानी 32 रनों की, रनों में कोई कमी नहीं है। यानी कि 16 की रन रेट से बल्लेबाजी होती हुई, दबाव किसी तरह का कंटिन्यू रहेंगे मिस्टर महेश गेंदबाजी में। 14 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है उन्होंने। मिस्टर महेश ने अपनी ओवर में, पहले ओवर में 14 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल किया है। अपने स्पेल का दूसरा ओवर और मैच का तीसरा ओवर डालते हुए मिस्टर महेश हिरन के लिए। और यहां पर कहते हैं ना कि हमसे टकराओगे तो नतीजा अंपायर के दोनों हाथ उठे हुए देखोगे आप 6 रनों के लिए। यहां पर देखिए, इसे कहते हैं कि किसी बात का डर नहीं है, वार करारा करेंगे, चाहे आप विकेट लो या फिर हम छक्के लेंगे। बात ऐसी होती है बल्लेबाज की। और यहां पर अंदरूनी किनारा लगा, किस्मत का साथ में कहूंगा थोड़ा सा मिला है, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। फील्डर वहां पर मौजूद थे। और यहां पर रुकने वाली बात ही नहीं है। मैं कहूंगा ये निकला है माधव मोबाइल 4, क्योंकि गेंद चली सीमा रेखा की ओर, देती हुई 4 रनों का स्कोर। 44 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और खेल में कोई कायदा नहीं रहता है। पूरी फुर्ती, हिम्मत, चुस्ती दिखानी पड़ती है। और यहां पर बल्ले पर आई नहीं पूरी तरह से गेंद, और डॉट करार होती है। यानी कि अच्छी फील्डिंग, वहां पर कोई रन लेने का मौका नहीं बल्लेबाजों के पास। 44 पर रुका हुआ स्कोर, तीसरा ओवर। और यहां पर देखिए गेंद जा रही है 3-4 टप्पा खाने के बाद, लेकिन फील्डर वहां पर चौकन्ने थे। किसी भी तरह की कोई गलती नहीं, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। 45 रन सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ।
45। यहां गेप मिला है, मैं कहूंगा कोई मौका नहीं रहेगा, मात्र फील्डर को गेंद लेने जाना पड़ेगा क्योंकि ये गेंद सीमा रेखा की ओर निकल चुकी है। माधव मोबाइल 4। इसी के साथ स्कोर 49 यानी कि 50 में एक कम है। तीसरे ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति पर 49 रन और 2 विकेटों का नुकसान। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई कृष्णा 11 द्वारा। दानीदार 11 बल्लेबाजी पर है। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक अहमदाबाद से ताल्लुक रखती है और जैसा नाम वैसा ही काम। किसी तरह का दबाव दानीदार अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकती है। भले विकेट गिरे लेकिन चौके छक्के मारने से रुकने वाली नहीं है। ये अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाली टीम है दानीदार 11। और यहां पर मौका था, ऐसा लगा कि बल्ले पर आई गेंद, लेकिन मैं कहूंगा कि थोड़ी सी चूक हुई है। ऐसा लगा कि आवाज आई। गेंदबाजी में रवि हैं। हिरन मकवाना बल्लेबाजी पर है। वाइट का इशारा यहां पर शाहरुख खान की तरह मिस्टर जाडेजा ने अपने हाथ खोले और कहा कि अपनी कुर्सियों की पट्टियां बांध लो, वाइट गेंदों का मौसम शुरू होने वाला है। और 50 रन में कहूंगा वाइट के साथ ही पूरे हो चुके हैं। और यहां पर वार्निंग देते हुए गेंदबाज को कि रवि, ये आपकी जो बाउंस वाली गेंद थी इसे मैं एक ही बार बख्सूंगा, अगर दूसरी बार ऐसी गलती हुई तो नतीजा भुगतना पड़ेगा आपको। और यहां पर गेंद जा रही है, फील्डर वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं, 1 रन लेने में सफल। और स्कोर चला 51, 50 और 1। और यहां पर राजू ने करारा स्ट्रोक मारने की कोशिश की लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होगी, 1 रन ही मिलेगा। स्कोर 52, 2 विकेट के नुकसान पर। और हम तहे दिल से हमारे स्पॉन्सरों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और तहे दिल से उनके इस काम को सलाम करना चाहेंगे जिन्होंने अपना योगदान दिया है। और यहां पर अंपायर मजबूर हो गए इशारा देने के लिए, नो बॉल का फ्री हिट। यहां पर गेंदबाज के लिए खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 ना। और बल्लेबाज के लिए जितना भी खाना है उतना खाना फ्री है, यानी कि भरपेट खाना और बिल भी नहीं चुकाना है। उठा लो गेंद को अपने पल्ले में, लेकिन उठाया है गेंद को, फील्डर वहां पर मौजूद और थोड़ी सी मिस जरूर हुई है, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद फील्डर ने संभाल ली, 1 ही रन मिलेगा। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर 55, 4 ओवर की समाप्ति पर 55, 2 विकेट के नुकसान। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं हमारे ऑर्गेनाइजरों का, राम भाई भेटारिया, मालधारी ग्रुप द्वारा आयोजित स्व अहमद भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट, प्रमुख श्री पूनमबेन माडम द्वारा प्रायोजित मालधारी कप 2023 खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई। राम भाई
फिटारिया हजू भरवाड़, हाजा गढ़वी, परेश रबारी, नीलेश भाई कनारा, मुरु भाई गढ़वी, गौरव माडम, भरत भाई बेडिया वाद्रा, इन सभी आयोजक ने बेहतर कार्य किया है। और जहां तक सवाल है इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने का, मालधारी कप, और ये देखिए कि बिल्कुल आज जो सोनल शताब्दी महोत्सव के चलते गढ़वी समाज, मालधारी समाज यहाँ पे एकत्रित होता हुआ, और देखिए नरेश भाई, देवदान भाई गढ़वी, हितेश भाई, उनके साथ सभी अग्रणी गढ़वी समाज के उपस्थित होते हुए उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हुए, आपकी स्क्रीन के ऊपर परेश गढ़वी, उनके साथ देवदान भाई, हितेश भाई गढ़वी, नरेश भाई, निकोल भाई, सभी हमारे अग्रणी गढ़वी समाज के देखिए यहाँ पे उपस्थित, क्योंकि आज सोनल शताब्दी महोत्सव और जिसके चलते मालधारी प्रीमियर लीग भी जारी है, मालधारी कप भी जारी है, तो यहाँ पे यकीनन तौर पे सभी मालधारी मां सोनल को यहाँ पे उपस्थित याद करते हुए इस बार सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे, अच्छी फील्डिंग। तारीफ करनी होगी यहाँ पर फील्डर की, किसी तरह की कोई गलती नहीं की, नतीजा इसीलिए 4 की जगह पर 1 निकला। 57 स्कोर, और यहाँ पर अच्छी वाइड डालते हुए यहाँ पर मजबूर किया है मिस्टर अंपायर को, दोनों ही हाथ खोलने पर शाहरुख खान की तरह। कहा अंपायर ने यहाँ पर किरण, ये गेंद वाइट है। फिर से वाइट, टप्पा खाने के बाद बहुत ही बार जा रही थी, स्विंग कर चुकी थी गेंद। अंपायर बहुत ही बेहतरीन है, किसी भी तरह की गलती बख्शेंगे नहीं, ये मंझे हुए अंपायर हैं। यहां पर देखिए अच्छी गेंद, सम्मान देना पड़ा बल्लेबाज को, गेंदबाज की गेंद को। मैं कहूंगा कि भाई 2 वाइड डालने के बाद वापसी की यहां पर गेंदबाज ने। यहां पर गलती की है मिस्टर भरत ने, शॉर्ट पिच गेंद डाली और अंपायर दोनों हाथ उठाकर ये कहते हो कि ये गेंद गई है मैक्सिमम 6 के लिए, और स्कोर चला 65। 2 विकेटों के नुकसान पर पहला सेशन जारी। ओहो, यहां पर ज्यों त्यों करके 1 रन लेने में सफल रहेंगे, क्योंकि चाहते थे किसी और तरफ खेलना, लेकिन गई गेंद कहीं और। पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन लेने में बड़ी तेजी बल्लेबाजों में, दूसरा रन लेने की कोई ख्वाहिश नहीं, और ओवर की समाप्ति। 67। 5 ओवर की समाप्ति पे 62, 2 विकेट के नुकसान पे 67, माफ कीजिएगा 67 67 बने। और ये देखिए आज सोनल शताब्दी महोत्सव, और आज हमारे बीच सोनल शताब्दी महोत्सव भी पूरे आशीर्वाद जो मालधारी समाज को, पूरे वर्ण को जो मिलते हैं, सभी 18 वर्ण को, जिन माता जी को पूजा है और हमेशा दया दृष्टि रखती है ऐसी सोनल माँ का सोनल शताब्दी महोत्सव, जामनगर मालधारी समाज आज यहाँ पे उपस्थित है। तो नरेश भाई गढ़वी, हितेश भाई गढ़वी, राजेश भाई गढ़वी, पूना भाई गढ़वी, सामत भाई गढ़वी, अजीत भाई गढ़वी, अशोक भाई गढ़वी और राहुल भाई गढ़वी, उनके साथ हमारे फरीश भाई गढ़वी और भगत भाई गोरानी, ये सभी मेहमान आज सोनल शताब्दी के महोत्सव के चलते साथ साथ मालधारी समाज के इस युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उन सभी का स्वागत है, अभिवादन है, और सुंदर कार्य चलता हुआ सभी मालधारियों के द्वारा।
रवि के हाथों में गेंद है। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। और मैं कहूंगा गेंद का अच्छा टप्पा था, ऐसा गिरा कि बल्लेबाज अपनी जब तक नजरें गड़ाते तब तक सीधी गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां पर फील्डर मौजूद है, एक रन लेते हुए बल्लेबाज, और अच्छी फील्डिंग में कहूंगा यहां पर। स्कोर 71 रन 71। अंपायर गेंद को चेक करते हुए कि गेंद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और देखते हुए अंपायर मिस्टर बालकृष्ण जाडेजा कि देखते हैं गेंद को क्या तकलीफ है, सही है या गलत है। फिर से बल्लेबाज के हाथ में गेंद को दिया कि कोई प्रॉब्लम मुझे तो महसूस नहीं हो रही है, अगर आपको हो रही है तो आप देख लो। यहाँ पर ठीक है, चलो आपका फैसला सर्वमान्य है, और आपकी जो परख है उससे कोई। आखिरी गेंद छठे ओवर की, 71 रन हुए हैं और 2 विकेटों का नुकसान। यहां पर और हाना के चक्कर में रिक्स हो सकता था, लेकिन फील्डर का ध्यान नहीं था, थ्रो करने में थोड़े से लेट हुए। इसका नतीजा 1 रन लेने में सफल, 6 ओवर की समाप्ति। और खासकर देखा जाए तो आज हमारे एक और कमेंटरों में बढ़ोतरी होती है, और जामनगर के उभरते हुए युवा कमेंटर यानी कि जयदीप खंडोरिया हमारे बीच उपस्थित है। उनका भी हम कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करते हैं। वेलकम जयदीप भाई, पधारे। देखिए मालधारी ग्रुप का एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट। देखिए हमारे बीच जो हमारी पूरी एक कॉमेंट्री टीम होती है, तो हमारे जो અમે તો બધા ભાઈ ખૈરા ભાંજી, હું ને સિરાજ ने वसंत भाई ने, टूंकમાં હવે हमारी उम्र, पर हमारे जो यंगस्टर है जो काफ़ी अच्छी कॉमेंट्री करते हैं, अभी हमारे साथ अहमदाबाद आए थे, सूरत आए थे, राजकोट आए थे, और जब भी पूनमबेन मैडम की जो आयत समाज के क्रिकेट टूर्नामेंट होती है तो अपना पूरा समय भी देते हैं। हमारे यंगस्टर ऐसे कॉमेंटर श्रीमान हम जयदीप भाई आहिर का खूब खूब स्वागत करते हैं। आगे मिस्टर जयदीप आहिर। शुक्रिया जेडी भाई और हरेश भाई गढ़वी का। और इस बीच बेहतरीन प्रयास देखिए गेंदबाज एक बार फिर से गेंद लेकर तैयार, कदमों का इस्तेमाल इस बार जरूर किया है, गेंद को सीमा रेखा के बाहर विजय और अंपायर के दोनों हाथ हवा में लहराए और कहा कि ये 6 रन होंगे। 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन, 2 विकेट, 10 ओवर का ये मैच 7वां ओवर चलता हुआ। राजू भाई रबारी 13 गेंदों के ऊपर 28 रन यानी कि 200 की ऊपर की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए अभी तक देखा जाए तो आक्रामक बल्लेबाजी। हिरेन देसाई सामने 16 गेंदों पर 22 रन बनाकर साथ निभा रहे। जो टीम मेहमान टीम है बल्लेबाजी कर रहे हो, मेहमान टीम है अहमदाबाद से, खास सही ताल्लुक अहमदाबाद से। अगली गेंद गेंदबाज देखिए इस बार बल्ला घुमाया, गेंद को ऑन साइड की ओर भेजा, पीछे लोंगोन का फील्डर मौजूद और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपना छोर बदला, बदलता हुआ छोर और बढ़ता हुआ स्कोर 80-80। देखा जाए तो काफी बेहतरीन ये मालदारी कप का आयोजन खेलेगा मालदारी भाई, जीतेगा मालदारी भाई, इसी मकसद से इस टूर्नामेंट का आयोजन।
और देखिए इस बार फुल टॉस गेंद थी, गेंद हवा में स्क्वायर लेग की जानिब, गेंद को धकेला जरूर है, पीछे फील्डर दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज से दौड़ पड़े। और देखिए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों के बीच में काफी अच्छा तालमेल देखा जाए तो रन इसी दौरान दोनों बल्लेबाज ने चुरा लिए। इस 2 रन के साथ स्कोर 82। गेंदबाजी में लखन डांगर, लखन की इस गेंद के ऊपर भी गेंद हवा में, इस बार स्क्वायर लेग का फील्डर काफी इंटरेस्टेड था, लेकिन इस बार भी गेंद आगे टिप्पा खा गई। और इसी बीच दोनों बल्लेबाज 2 रन मुकम्मल करने में 100% संपूर्ण योगदान देते हुए 2 रन मुकम्मल भी कर लिए। अब हल्की सी यहाँ पर देखा जाए तो फील्ड चेंज करते हुए स्क्वायर लेग का फील्डर है उसको अब वो फाइन लेग की ओर भेज दिया, और फाइन लेग का फील्डर को स्क्वायर लेग की जानिब भेज दिया। पीछे विकेट कीपर विकेट से चिपके हुए 38 सर्कल्स के अंदर, जी हाँ फाइन लेग थर्ड में दोनों 38 सर्कल्स के अंदर। लखन डांगर एक बार फिर से गेंद लेकर तैयार, हिरेन देसाई तैयार। देखिए इस बार रन चुरा जरूर लिया, देखिए ओवर की यहाँ पर समाप्ति। ओके देखिए रिव्यू लिया गया है यहाँ। यहाँ पर सभी प्रकार की जो सुविधा है उपस्थित है, कैमरा, लाइट, साउंड सब यहाँ पर रिप्ले भी देखा जा सकता है, हॉकी डॉकी की सुविधा। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर रुका हुआ है 82 के योग पर 85। ये एज लगा है यहाँ पे बल्ले पे, बल्ले पर एज लगाता, यानी कि 7 ओवर की यहाँ पर समाप्ति के बाद स्कोर है 85, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है। और देखिए बल्लेबाजी टीम का जो रिव्यू था वो लॉस अभी हो चुका है। TRS सिस्टम, रिव्यू सिस्टम यहाँ उपलब्ध। स्कोर 85, लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 7 ओवर। धारनीदार टीम जिसकी सही बात की जाए तो हमारे ऑलराउंडर वैसे हरेश भाई गढ़वी बता रहे कि इस बल्लेबाजी टीम का सही ताल्लुक अहमदाबाद से है। आठवां ओवर का आगमन एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाज तैयार, पीछे विकेट कीपर, और देखा जाए तो शॉट थर्ड में शॉट फाइन लेग का फील्डर तैयार है। 4 फील्डर दायरे के अंदर। और देखिए इस बार गेंद हवा में, लेकिन पीछे फील्डर। देखिए रवि आया है कंटिन्यू करता हुआ, रवि अपने कोटे का ये देखा जाए तो तीसरा और आखिरी ओवर करते हुए अभी तक 12 रन खर्च कर चुके हैं। रवि गेंद लेकर तैयार, और देखिए इस बार रवि की गेंद को पड़ा है और गेंद को जड़ा है। अंपायर ने अपने दोनों हाथों को हवा में किया और 6 रन यानी कि मैक्सिमम रन का इशारा दिया। इसी 6 रन के साथ स्कोर माधव मोबाइल सिक्सर लगता हुआ यहाँ पर स्कोर 92, 90 से 2 कदम आगे, 100 से अभी भी 8 कदम पीछे।
मेहमान टीम है हमारे अहमदाबाद से जिसका सही ताल्लुक। देखा जाए तो 8वां ओवर लेकर रवि एक बार फिर से तैयार। देखिए इस बार अच्छी गेंद दी, लेकिन इस बार भी गेंद को डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ लॉन्गर के बीच में से दोनों फील्डर की लंबी चेस जरूर है, लेकिन जी हाँ बाउंड्री से बचा जरूर लिया, लेकिन 2 रन लेने में जरूर कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों के बीच में जो तालमेल है वो काफी बढ़िया तालमेल है। जैसे ही हल्की सी मिस फील्डिंग होती है वैसे ही दोनों बल्लेबाज दूसरे और तीसरे रन के लिए चले जाते हैं। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर 94 पर रुका हुआ पारी का यह 8वां ओवर गति पर। 94 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। देखिए इस बार भी पैरों पर जरूर गेंद दी, लो फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन उनका खामियाजा सिंगल से ही कुछ खास कर नहीं पाए इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंद दी, एक अच्छा आखिर के डेथ ओवर्स में जो कहा जाता है हथियार वाइड यॉर्कर के अलावा एक लो फुल टॉस गेंद। इस बार बार की हुई गेंद ऑफ साइड की ओर धकेला जरूर है, पीछे फील्डर मौजूद और देखिए जहां पर एक रन था उधर फ्री के 3 रन, हल्की से भी मिस फील्डिंग हुई और माधव मोबाइल 4 लगता हुआ। स्कोर 99-9। आगे देखे बाएं देखे ऊपर देखे नीचे देखे जहां से भी देखे आगे पीछे सब 99 यानी कि 99। देखिए इस बार गेंद काफी ऊपर हवा में गई है, नीचे फील्डर इंटरेस्टेड ज्यादा, लेकिन अंपायर का इशारा यहाँ पर 6 रन का मिला और माधव मोबाइल 6 लगता हुआ। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 100 कम्स अप, 100 को पार करता हुआ 105 रन 48 गेंदों के अंदर मेहमान टीम बनाती हुई। और देखा जाए तो एक तरफ आईपीएल मैच भी चलते हुए आज सुपर संडे था, मतलब कि डबल हेडर आज थे। पहला मैच गुजरात और कोलकाता के बीच में जिसमें आखिरी ओवर यश डायल ने डाली थी और पहले गेंद के ऊपर सिंगल, और उसके बाद 5 गेंदों के ऊपर 5 लगातार रिंकू सिंह थे मेरे ख्याल से, और लगातार यश डायल की गेंद के ऊपर 5 छक्के मारे थे। हारा हुआ मैच जिताया जरूर था रिंकू सिंह ने। देखिए इस बार रन लेने की गुंजाइश, अंपायर का इशारा। डांगर लखन एक बार फिर से देखिए इस बार सही लाइन और सही लेंथ के ऊपर गेंदबाजी करते हुए देखा जाए तो एक बढ़िया लाइन और लेंथ पर बल्लेबाज को गोता खिलाती हुई गेंद। स्कोर 106 106 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और देखिए इस बार पेड़ पे लगा था गेंद, हल्की सी गेंद उछली थी जरूर, लेकिन अच्छा प्रयास वहां पर अपनी टीम के लिए फॉलो थ्रू में आने के बाद गेंदबाज से ही रन बचाते हुए। इस बार गेंद हवा में और गेंद फील्डर हो या ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, फील्डर्स के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए। स्कोर 112 112 रन। देखा जाए तो 13 की ऊपर की रन रेट से यहां पर खेलती हुई मेहमान टीम अहमदाबाद से जिसका सही ताल्लुक। प्रेडिक्टेड स्कोर की बात की जाए तो 130 के करीब करीब अभी तक प्रेडिक्टेड स्कोर दिखता हुआ पारी का यह 9वां और इसके बाद भी 1 ओवर का खेल बाकी जरूर है। इस बार भी ऑफ साइड की ओर बल्ला घुमाया है और देखिए इस बार भी चौका जरूर पाया है। 1 बाउंस इनटू द फेंस। माधव मोबाइल चौका लगता हुआ 2 गेंदों पर 10 रन। देखिए 21 गेंदों के अंदर 48 रन। देखिए यही आज ही स्कोर था, 21 गेंदों के अंदर 48 रन आज रिंकू सिंह ने बनाए थे। इसी स्कोर पर अभी तक खेलते हुए राजू भाई रबारी।
देखिए एक रन के साथ 49 पर पहुंचते हुए अपने अर्धशतक से अभी भी एक रन जरूर दूर है राजू भाई रबारी। 117 पर 2 और 9 ओवर चलता हुआ। देखिए इस बार लाइन और लेंथ से फटके मतलब पड़ेंगे फटके। देखा जाए तो एक रन का यहाँ पर अतिरिक्त जरूर मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर 118। देखिए इस बार स्वीप के अंदाज में खेला है और वन बाउंस चौका इस बार भी पाया माधव मोबाइल चौका। कप्तान थे गेंदबाजी के ऊपर। 9वें ओवर की भी यहां पर समाप्ति होती हुई 122 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर अब इससे 6 गेंदों के अंदर देखना होगा। अभी भी जो विकेट की जोड़ी है हरेश भाई वो अभी भी भरी हुई है। 8 विकेट अभी भी शेष है। देखिए भरत आहिर अपने कोटे का देखा जाए तो ये तीसरा और आखिरी ओवर भी लेगा। सामने राजू भाई रबारी 22 गेंदों के अंदर 49 रन पर। देखिए इसी सिंगल के साथ 50 रन पूरे करते हुए देखिए पवेलियन की ओर से तालियों की गुंजाइश। जी हाँ काफी तालियां बजती हुई। 50 रन मात्र 23 गेंदों के अंदर यानी कि पूरे 4 ओवर भी नहीं खेले और 50 रन कंप्लीट करे। 5 छक्के और 2 चौके उसमें शामिल है। देखिए इस बार गेंद हवा में गई है। फील्डर नीचे थे जरूर लेकिन जो कहा जा सकता है वो फील्डर काफी दूर थे। कवर्स के फील्डर आए थे जरूर लेकिन कवर्स के फील्डर से गेंद काफी दूर थी जिसके कारण गेंद को रोकना ही सही समझा। अगली गेंद देखिए इस बार गेंद काफी ऊपर जरूर गई है। नीचे 3 फील्डर की लंबी चेस के बावजूद भी नो मीन्स लेंस में जाकर गेंद गिरी जरूर और 2 रन इसी बीच दोनों बल्लेबाज ने मुकम्मल कर लिए। स्कोर 126। 126 रन 2 विकेट। भरत आहिर गेंदबाजी के मार्ग पर देखा जाए तो और राजू भाई रबारी। अच्छी देखा जाए तो इस बार गेंद थी। स्कोर अभी तक देखा जाए तो इस ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है। 4 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन दिए हैं भरत आहिर। कोटे का भी आखिरी और टीम के लिए भी आखिरी ओवर करते हुए देखिए इसे स्लोअर वन चेंज ऑफ पेस गति परिवर्तन जिसे कहते हैं प्रमुख हथियार आजकल बन चुका है। आईपीएल हो T20 हो या वनडे हो जो आखिर के डेथ ओवर्स होते हैं उसमें यही गेंद सबसे ज्यादा गेंदबाज डालते हैं। डॉट गेंद के साथ स्कोर रुका हुआ 126 126 के ऊपर रुका हुआ। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स भरत आहिर और देखिए इनिंग्स का आगाज कुछ भी हो लेकिन अंजाम देखिए 6 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति और टोटल स्कोर हुआ 132 132 रन 2 विकेट के नुकसान पर और जीत के लिए 133 133 रन का बड़ा लक्ष्य दिया है। 60 गेंदों के अंदर आपको 12 की ऊपर की रन रेट से खेलना होगा। करीब करीब 13.5 की ऊपर की रन रेट से आपको अगर इस मैच को जीतना है और इस टूर्नामेंट के अंदर जीवित रहना है तो 133 रन निर्धारित 60 गेंदे और 10 विकेट हाथ में है और आपके बनाने होंगे।
देखिए मालधारी ग्रुप जामनगर द्वारा आयोजित स्व हेमंत भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट प्रमुख श्री पूनमबेन माडम द्वारा आयोजित ये मालधारी कप 2023, जिसमें मुख्य आयोजक हमारे मिस्टर राम भाई भेटारिया, अजू बरवाड़, हाजा गढ़वी, परेश रबारी, नीलेश भाई कनारा, भरत बैडिया वद्रा, मयूर गढ़वी, गौरव माडम, इन सभी का भी हम तहे दिल से शुक्रिया चाहते हैं। और मालधारी कप का आयोजित के सबसे मुख्य स्पॉन्सर हमारे स्व हेमंत भाई राम भाई मैडम मेमोरियल ट्रस्ट के पूनमबेन प्रमुख श्री पूनमबेन मैडम। खेलेगा भाई मालधारी, जीतेगा मालधारी भाई, इसी मकसद से इस टूर्नामेंट का आयोजन। देखिए हमारे स्पॉन्सर की बादशाह भाई उर्फ आवेश भाई कागिया सन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे सोनल शताब्दी उत्सव महोत्सव जारी है। सभी हमारे मालधारी बंधु यहाँ पे उपस्थित है और आपकी देखिए जो माधु है ताड़ी, तौर पे आशीर्वाद मिल जाए, आपके जीवन सफल हो जाए। और हमारे बीच आज हमारे बीच खासकर हमारे गढ़वी समाज के करण गढ़वी भी उपस्थित हैं, जो एक बेहतरीन कलाकार भी हैं। और माँ सोनल का आज जन्म शताब्दी, आज शताब्दी महोत्सव जो उनके बारे में कुछ शब्द अगर जानना चाहे तो करण गढ़वी अगर उपस्थित है तो बिल्कुल उनके सम्मुख से उनकी वाणी के रूप में सुनना चाहेंगे। प्लीज पधारें करण गढ़वी, जोरदार तालियों से स्वागत। मां व्रत लीधुं वरवुड़ी तणु, धन धन देवा दान, लेवा ना हेवा नहीं, माड़ी धन धन सोनल मात। જ્યારે આ આખું વરસ આઈ શ્રી સોનલમાં જન્મોત્સવ શતાબ્દી મહોત્સવ છે, ત્યારે આવું રૂડુ ક્રિકેટનું આયોજન કરી અને માલધારી સમાજ એમાં સહભાગી થયો છે। અને આજ જ્યારે માલધારી કપ હોય ત્યારે આઈ સોનબાઈ માને માલધારીઓ બહુ વાલા હતા। ચારણ હોય, ભળવાર હોય, રબારી હોય કે આહિર હોય, આ માલધારી સમાજ આઈ માને બહુ વાલો હતો। અને જ્યારે આજ આ શતાબ્દી મહોત્સવમાં જ્યારે સહભાગી થયો છે ત્યારે આઈ માની દિવ્ય ચેતના ને ખૂબ આનંદ થતો હશે। અને આઈ માના એવા વિચારો હતા કે દરેક ક્ષેત્રની અંદર અમારો માલધારી સમાજ હોવો જોઈએ। અને આઈ માં સોનલમાં હંમેશા કહેતા કે હે ચારણો, હે માલધારીઓ, પછી રબારી હોય, ભરવાડ હોય કે આહિર હોય અને અન્ય જ્ઞાતિ જે આઈમાના સેવકો હતા એને આઈમાં કાયમ એવી પ્રેરણા આપતા કે દરેક ક્ષેત્રની અંદર આપણે આગળ આવવું જોઈએ, સમયની સાથે ચાલવું જોઈએ અને જે રીતે આપણા સંસ્કાર અને આપણી સંસ્કૃતિને સાચવી અને જેને કહેવાય કે સમયની સાથે આ દુનિયામાં આગળ વધવું જોઈએ। એટલે આજ ખૂબ આનંદ થાય છે કે
આઈ માના જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ નિમિત્તે આ માલધારી કપ છે અને ખૂબ ખૂબ જેને કહેવાય કે આઈ માના ઉપરથી આશીર્વાદ વરસતા હોય ત્યારે એક બે લીટી ગાઈ અને હું મારા શબ્દોને વિરામ આપીશ. એ જ ભાજુ તું ને બેડિયા વાળી અન સોનલ માયાબ કપાળી કાળી અંધારી એ જીયામાં કાંઈ સૂજે નહીં અને આવરણ માથે પડી રાત તેદી જાગતી જો તું મોઢલા ટીંબે આયુગી પર ભાત ઉગમણા ઓરલાવાળી અન ભજા તું ને બેડિયા વાળી. જય માતાજી. खूब खूब धन्यवाद करण भाई गढ़वी का भी हम शुक्रिया अदा चाहते हैं. माँ सोनल के बारे में हर्ष भाई गढ़वी ने भी बताया था कि जितना कहे उतना कम है. उनका आशीर्वाद हमारा हाथ पर, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर मिल जाए तो कुछ और चाहिए ही नहीं हमें. दूसरी इनिंग की शुरुआत देखते हैं. 133 का बड़ा लक्ष्य रखा है 60 गेंदों के अंदर. देखिए स्ट्राइक पर करसन है, नॉन स्ट्राइक पर लखन. दूसरी इनिंग की शुरुआत कृष्णा 11 की ओर से देखा जाए तो एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन देखना होगा इस लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य बड़ा होता नहीं है जब तक आप उसको अचेज ना कर ले. करसन गोजिया, लखन डांगर और पार्थ देसाई गेंदबाजी के मार्ग पर. अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल अंपायर के 5 कदम पीछे से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज पार्थ देसाई. ये इस बार गेंद को निकाल दिया. गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर. अंपायर्स का इशारा यहाँ पर 4 रन का मिलता हुआ मोबाइल माधव मोबाइल चौका लगता हुआ और यहाँ पर स्कोरबोर्ड खाता खुलता हुआ चौके के साथ दूसरी इनिंग का आगाज. करसन गोजिया, डांगर लखन नॉट स्ट्राइक पर. पार्थ देसाई गेंदबाजी के मार्ग पर. देखिए अब फील्डर्स को पीछे ले लिया पावर प्ले का फायदा उठाते हुए. इस बार गेंद को ऑन साइड की ओर जरूर भेजा. मिड विकेट की तरफ गेंद को धकेलाता और 1 रन यहाँ पर बटोरा है.
और यहाँ पे मैच शुरू होने की तैयारी। 5 रन बने हैं, 4 गेंदें हुई है और डांगर कप्तान बल्लेबाजी के ऊपर और उनके साथ कर्षण। देखिए इसी बीच एक बार फिर से माधव मोबाइल चौका करा लगता हुआ, और इस ओवर के अंदर देखा जाए तो दूसरा चौका लगता हुआ। 9 रन अभी तक आ चुके हैं। लखन डांगर और करसन गोजिया। लखन ने 400 की स्ट्राइक रेट से अपना देखिए खाता खोलते हुए यहाँ पर देखिए हमारे साथ हमारे कमेंटेटर भी मौजूद है। 9 रन अभी तक का स्कोर, और देखिए बेहतरीन गेंद, और इसी के साथ देखा जाए तो पहली ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती हुई। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कृष्णा 11 का हमारा साथी कमेंटेटर मिस्टर विजय, जिसको हम उर्फ नाम कहते हैं, हुलामड़ा नाम जिसे गुजराती में कहते हैं, विजय विजय पुष्पा के नाम से जानते हैं, वो भी हमारे बीच कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और अगली आवाज उनको उनकी सुनाई देगी। पहली ओवर की समाप्ति, स्कोर है 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कृष्णा 11, वेलकम टू कमेंट्री बॉक्स मिस्टर विजय उर्फ पुष्पा भाई। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मिस्टर जयदीप आहिर का, जिन्होंने बेहतरीन नॉलेज रखी है, मैं कहूँगा क्रिकेट के कोनों की, यानी कि ग्राउंड में जहाँ जाती है गेंद उसके बारे में जो बारीकियाँ होती है बखूबी वो जानते हैं। इसलिए तहे दिल से मैं जयदीप आहिर का शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने कमेंट्री बॉक्स में आकर 4 चांद लगाने की जो जहमत उठाई है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। तो चलते हैं वर्तमान क्रिकेट पर। कर रहा हूं। और यहां पर मिसफील्ड हुई है गेंद, मौका था, जब तक फील्डर सोचते समझते तब तक गेंद ने रुख कर लिया सीमा रेखा की तरफ। माधव मोबाइल 4 स्कोर 13 रन। देखिए बॉलर के पीछे लिखा है 2-1-2 गब्बर इज बैक। थोड़ा डर के रहने का, वरना गब्बर आ जाएगा। और यहां पर चकमा देने की कोशिश, लेकिन यहां पर भी मिस हुई है। यानी कि यहां पर ये बात हुई है कि माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, और पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा वाली बात हुई है। मिस फील्डिंग का चौका निकला है यहां पर। ये दूसरी मिस फील्डिंग है 2 गेंदों पर। मैं कहूंगा विकेट कीपर भी चूके और स्लीप के फील्डर भी चूके, थर्ड मैन। गब्बर की बादशाहत खतरे में है, 2 चौके मारे हैं।
यहां पर सोचना पड़ेगा कि आखिर आपको करना क्या है। और यहां पर अच्छी गेंद, ना तो हिलने का मौका दिया और ना ही डुलने का। बल्लेबाज ने सोचा कि मैं गेंद को उठा लूंगा, लेकिन गब्बर के हाथों से गेंद निकली है। इसे उठाना आसान नहीं रहेगा ठाकुर। यानी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चलते हैं बीच मैदान में। ये होती है गेंद, फील्डर नीचे, और मैं कहूंगा इतना अच्छा कैच किया है दौड़ते हुए एक ही हाथ से कि चीते की चाल, बाज की नजर और फील्डर के इस कैच पर संदेह नहीं करते क्रिकेट की भाषा में अगर मैं कहना चाहूं तो। राजू बन गया जेंटलमैन यह कैच पकड़ने के बाद। पहली इनिंग में 50 मारी थी इन्होंने और नॉट आउट रहे थे। क्रिकीरोज में भी इनका फोटो बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि क्रिकेट के पूरे कपड़े, पैड, मोजे, हेलमेट के साथ फोटो खींचा हुआ है मिस्टर राजू का। और राजू के ऊपर मैं एक शायरी बोलना चाहूंगा। ओए राजू, प्यार ना करियो, क्रिकेट चाहे जितना भी खेलना हो खेलियो, पर प्यार ना करियो। आप कैच देख सकते हो, देखिए ये बेहतरीन कैच है। आखिरी छोर तक गेंद पर नजर बनी रही। नतीजा ये कि किसी भी तरह की राजू द्वारा गलती नहीं, एक ही हैंड से वन हैंड कैच दौड़ते हुए। वन मैन आर्मी वाला खेल था ये। यानी कि शिकार के पीछे जिस तरह से चीते की दौड़ होती है और लपेटे में ले लेता है शिकार को, ठीक उसी तरह से 17 रनों के स्कोर पर देखिए यहां पर ये रिवर्स स्पीड एक्शन देखने लायक है। गेंदबाज की अंपायर ने ये कहा है कि ओके, चलते हैं वर्तमान क्रिकेट पर। बिल्कुल देखा जाए तो लीगल डिलीवरी, हालांकि देखा जाए तो एक अच्छा कैच वहां देखने को मिला था। बल्लेबाज ने हवा में गेंद को खेला था, लेकिन फील्डर की तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने एक ही हाथ से गेंद को अपने पंजे में यहाँ जैसे फेविकोल से की तरह चिपका लिया था। सही कहा वसंत कोटल। देखिए आपने 17 का स्कोर है और मैं कहूंगा खतरा भी खड़ा हुआ है। यहाँ पर पहला विकेट गिरा है 17 के निजी स्कोर पर और गब्बर ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की है। और यहाँ पर विकेट भले ही गिरा हो, लेकिन मैं नहीं गिरूंगा वाली बात है। यहाँ पर मैक्सिमम 6 निकाला है। ये लगा जियो धन धना धन माधव मोबाइल 6। यानी कि आप अगर विकेट लोगे और ये समझोगे कि हम बल्लेबाज दब जाएंगे तो यहां आपकी गलती होगी। बल्लेबाज ने यह कहा कि विकेट चाहे कितनी भी क्यों ना गिरे, हम खेल का अंदाज नहीं बदलेंगे। दबाव किसी भी कीमत पर हम हमारे ऊपर नहीं लेंगे दूर वाले छोर से। और यहां पर अपील करते हुए जोरदार अपील
और यहाँ पर विकेट कीपर ने कहा कि हम रिव्यू चाहेंगे और अंपायर ने इशारा दिया है तो ठीक है, जो सुविधा है उसका फायदा उठा लो। और ओवर की समाप्ति भी हुई है यहाँ पर, यानी कि देखिए स्क्रीन पर फैसला साफ नजर आ रहा है, आपका रिव्यू लॉस हो चुका है। यहां पर अंपायर मिस्टर बालकृष्ण जाडेजा थे, जिनकी नजर एक आसमान में उड़ते हुए बाज की तरह है, यानी कि एक पंछी की तरह। और हमारी ऑर्गेनाइजर की टीम का भी नाम बाज है, यानी कि अज्जू भरवाड़ की टीम का नाम बाज है और उसने परवाज भर ली है और रिव्यू लॉस्ट हो चुका है, यानी कि अब किसी प्रकार का रिव्यू मिलेगा नहीं आपको। जो आपके पास एक आंख थी वो आंख अब खो चुके हैं, यानी गवा चुके हो आप, उसमें मोतिया हो चुका है मैं कहूं। यानी कि अब आपको अपनी आंखों पर भरोसा रखना होगा और विश्वास रखना होगा अच्छे क्रिकेट पर। अब अंपायर की थर्ड अंपायर की सहायता आपको नहीं मिलेगी, यानी कि सहायता आपको नहीं मिलेगी। तो चलते हैं बीच मैदान में। और यहां पर हल्के हाथों से सिर्फ टच दिया है और एक रन लेने में बड़ी तेजी दिखाई। इससे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में चतुराई से लेने वाला सिंगल। मिस्टर विजय है गेंदबाजी में और अल्टी पल्टी शॉट मारने के चक्कर में, लेकिन खराब गेंद। अंपायर का इशारा आया वाइट का और स्कोर जाता हुआ 25 पर। और यहां पर मौका नहीं मिलेगा, बल्ले पर पूरी तरह से गेंद नहीं आई। ताकत पूरी जरूर झोंकी थी बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद ने बल्ले का साथ नहीं दिया। अच्छी गेंद मैं कहूंगा इस दौरान, चकमा खाते हुए बल्लेबाज, कोशिश अच्छी थी। देखिए विजय भाई, एक जो मालधारी ग्रुप की मैं यहाँ जरूर तारीफ करूंगा कि पूरे, और यहाँ पर एक और विकेट का पतन, देखिए पूरे समाज को एक इकट्ठा किया है। खास तौर पर मालधारी ग्रुप जामनगर द्वारा आयोजित स्वर्गस्थ हेमंत भाई राम भाई मैडम मेमोरियल ट्रस्ट प्रमुख से हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद पूनमबेन मैडम की ओर से प्रायोजित मालधारी कप 2023 का एक बेहतरीन आयोजन। और इस बेहतरीन आयोजन में खास तौर पर मैं यहाँ पर जो हमारे आयोजक है राम भाई भेटारिया, अजू भाई भरवाड़, आजा भाई गढ़वी, परेश भाई रबारी, नीलेश भाई कनारा, भरत भाई बेडिया बजरा, मोड़ू भाई गढ़वी और गौरव मैडम, साथ ही साथ देखिए जो मालधारी कप का जो आयोजन हुआ है उसमें हमें पूरी तरह से तन मन धन से हमारे सांसद जो कि प्रेसिडेंट है स्व हेमंत भाई राम भाई मैडम मेमोरियल ट्रस्ट के, हम काफ़ी शुक्रगुजार है कि अपनी ओर से पूरी तरह से उन्होंने यहाँ पर सहयोग किया है। साथ ही साथ जिसे जामनगर में बादशाह भाई के नाम से जाने जाते हैं श्रीमान गागिया सन्स प्राइवेट लिमिटेड के जो फाउंडर है श्रीमान भावेश भाई गागिया, हम उनके भी काफ़ी शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें काफ़ी यहाँ पर सहयोग दिया है। साथ ही साथ श्रीमान महेश भाई नंदानिया रुद्र एंटरप्राइज के सही ताल्लुक
पूरे तन मन धन से उन्होंने भी हमारा सहयोग किया है। और देखिए जस्ट आप इस बाउंड्री लाइन पर आप सफेद कलर के जो बैनर लगे हैं वो सब श्रवण मोटर के जो ओनर है श्रीमान धर्मेश भाई गढ़वी, मिस्टर पार्थ भाई गढ़वी, अशोक भाई गढ़वी और विशाल बंगलोर, हेमंत भाई खवा जामजोधपुर, सभी ने जो हमारे स्पॉन्सर है, हमारे आयोजकों को, पूरे मालधारी समाज ने कहा कि आप मात्र टूर्नामेंट का भव्य से भव्य, सुपर से ऊपर, सुंदर से अति सुंदर आयोजन करो, बाकी हम बैठे हैं। तो ये जो हमारे आयोजकों ने इस टूर्नामेंट को, आपको ऐसा लगता होगा विजय भाई कि ये टूर्नामेंट दिन में खेला जा रहा है, इतनी ज़्यादा अच्छी लाइटिंग व्यवस्था, 4 कैमरों से सजा हुआ यह मैदान, और पूरे विश्व में एक ऐसा मैदान है कि जहां पर 2 मैच साथ में दिखाए जा रहे हैं। एक लाइव करंट मैच ये जो खेला जा रहा है मालधारी कप का, और एक आईपीएल का भी, कि दर्शक यहाँ आकर दोनों मैच का मजा उठा सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी अनुभवी अंपायरों का जोड़ा उतार रहे हर एक मैच में, बढ़िया कमेंटर और बढ़िया स्कोरिंग वन शाह की ओर से, और हमारे जो कृष्णा भाऊ एक बढ़िया ऑपरेटिंग करते हुए, साथ ही साथ हमारे सभी कैमरामैन बंटी भाई, दीपक, अनिकेत, और देखिए एक और हमारे जो कैमरामैन है उसका मैं सही ताल्लुक दर्शकों को बताऊं, जो 5 स्टेट यानी 5 राज्यों से वो कैमरामैन की भूमिका अदा करके आए हैं, 5 राज्यों में उन्होंने अपनी सेवा दी है। तो यहाँ पर खास तौर पर राम भाई है उनका नाम, और मैं पहले तो सभी टीमों का यहाँ पर बधाई देता हूँ, कितना बढ़िया क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अपनी टीम को उतारा है। तो एक बढ़िया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन मालधारी ग्रुप जामनगर की ओर से बीच मैदान पर चलते हैं। और इस मैच के जो हमारे अंपायरों का जोड़ा है श्रीमान बालकृष्ण सिंह जडेजा और अश्विन सिंह जाला, हमारे प्रमुख है पीसीसी ग्रुप के, और हमारे सीनियर सदस्य है अश्विन सिंह जाला। गेंदबाजी पर हिरेन कृष्णा 11 ललोई, 26 रन बने हैं, 2 विकेट गिरे हैं। जीत के लिए अभी 42 गेंदों में 107 रन की जरूरत। हिरन चला गेंद लगा, राइट अमर तो विकेट आए, अपार को पार किया, अच्छी गेंद थी, बार प्रहार करना चाहते थे, मिड विकेट स्क्वेयर के ऊपर धीमी गेंद जाकर 5 से टकराई, कोई रन नहीं। एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का बेहतरीन क्रिकेट के दर्शन दर्शकों को करने को मिल रहे हैं। आज संडे यानी कि फंडे, आज छुट्टी का दिन है और काफी संख्या में हमारे क्रिकेट के राजकुमार दर्शक प्रेक्षक पधार चुके हैं। हिरेन देखिए एक और विकेट का पतन। देखिए आपको अगर टूर्नामेंट में ये गवर्नमेंट का मैदान है, ऑफिशियली गवर्नमेंट ग्राउंड है, तो आपको इसके लिए जो परमिशन लेनी है तो काफ़ी दिक्कतें आती है, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो श्री सोनल कृपा एजुकेशन का जो ट्रस्ट है उनके ओर से ये ग्राउंड की जो सारी प्रक्रिया थी उनकी ओर से प्रोवाइड की गई, उनकी ओर से दी गई है, यानी कि ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि श्री सोनल कृपा एजुकेशन ट्रस्ट के सभी होदेदार यानी कि ट्रस्टीगण प्रमुख सभी यहाँ पर उपस्थित है। इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम सर, हमारे सभी महानुभावों का फिर से कि वो अपना कीमती समय निकाल कर पधारे इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने के लिए, खिलाड़ियों को और आयोजकों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो देखिए अगर अब इस मैच पर नजर की जाए वसंत गोटल, तो रन बने हैं 26, विकेट गिरे हैं 3, जीत के लिए लंबा लक्ष्य तय करना है। अभी भी 40 गेंदों पर 107 रनों की जरूरत है हमारे स्कोरर। और देखिए एक और विकेट का पतन, यानी कि बिल्कुल मैं कहूंगा कि जो अहमदाबाद की टीम है वो हावी नजर आ रही है। खासतौर पर मैं एक बात और बता दूं दर्शकों को कि इस टूर्नामेंट में पूरे हिंदुस्तान से खिलाड़ी पधार रहे हैं, और आप ये मैच को घर बैठकर लाइव देख सकते हो यूट्यूब पर। आप इस मैच का लाइव स्कोर भी देख सकते हो।
क्रिक हीरोज पर, यानी कि पूरी तरह की जितनी भी सुविधाएं होती है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उसके बिल्कुल मिलता जुलता, कदमों से कदम मिलाता हुआ ये मालधारी कप। और देखिए, यह मैं बारी बारी दोहरा रहा हूँ कि एक ऐसा टूर्नामेंट है कि जिसमें 2 मैच साथ दिखाए जा रहे हैं वसंत कोटल। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो आईपीएल जिसका यहाँ स्क्रीन पर साफ तौर पे लाइव प्रसारण दिखाई दे रहा है, और एमपीएल मालधारी प्रीमियम लीग। बिल्कुल देखा जाए तो दोनों मैच क्या यहाँ सुंदर आयोजन, ऐसे आयोजन क्रिकेट में काफी कम देखने को मिलते हैं। जामनगर की सरजमी पर यह पहली बार इतना बड़ा आयोजन दिखाई दे रहा है। 2 मैच एक साथ, गेंदबाज कमेटी बॉक्स एंड से ऑफ स्टंप पर में गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद काफी देर हवा में, लेकिन बॉलर की पहुंच से काफी दूर, कैरी नहीं कर पाए जहां तक कहा जा सकता है। शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद गिरी। नतीजा यह निकला कि दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन के साथ अपना छोर बदलता हुआ छोर और बढ़ता हुआ स्कोर चला 27 के योग पर। 27 रन 4 विकेटों के नुकसान से। बिल्कुल दर्शकों से भरा हुआ है स्टेडियम, पीसीसी का यह मैदान अपने आप में एक अच्छे मैच की सबूत पेश करता हुआ। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद थोड़ी कटकर बाहर की तरफ निकली है, और अंतिम समय तक गेंद को पढ़ने के बाद बल्ला वहां गेंद के साइड में ले गया, लेकिन गेंद बल्ले को छोड़ती हुई वाइड का इशारा मिलता हुआ। बिल्कुल दिशा से थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर करने के बाद गेंद को थोड़ा बाहर की तरफ निकाला था। नतीजा यह निकला कि गेंद थोड़ी दिशाहीन हो गई। 29 रन टोटल स्कोर। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर आए, ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, ऊंचा हवाई सफर मिड विकेट के क्षेत्र पर, फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ एक और बिजली गिरती हुई, एक और विकेट गिरता हुआ, यानी कि आधी टीम का सफर बल्लेबाजी के माध्यम से समाप्त होता हुआ। सही बात है। देखिए, जीत के लिए वसंत भाई एक सम्मानजनक लक्ष्य, लंबा लक्ष्य मिला है, और वो लक्ष्य पार करने में अभी तक सभी बल्लेबाज असफल रहे हैं, और 5वां झटका लगा है। चोटी के 5 बल्लेबाज मैदान को टाटा बाय बाय कर चुके हैं। देखिए, मिड विकेट के क्षेत्र पर विजय रबारी, जिन्होंने काफी बेहतरीन कैच करते हुए एक और विकेट का नुकसान कराया यहाँ के बल्लेबाजी को। इस ओवर में अभी तक देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 करारे झटके लग चुके हैं। बिल्कुल देखा जाए तो यह टूर्नामेंट में गेंद की धार इतनी तेज है कि बल्लेबाज को पैरों में न सिर्फ जंजीर डाली हुई गेंद नहीं मिल रही है, लेकिन उनके ताश के महलों के पत्तों की तरह तूजा में आ की कहानी नजर आ रही है। देखो वसंत भाई, आज का जो इसके बाद का एक बेहतरीन मैच है, जिसमें आज जी के दिन जो पहला मैच जीती थी बाज 11, जिसमें कप्तान ने 83 रनों की एक पारी खेली थी, हमें नहीं भूलना चाहिए, टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर है। तो बाज ए और मामा भानेज 11 के कप्तान टॉस के लिए बता रहे, कल मामा भानेज 11 ने भी एक मैच जीता था, यानी कि 2 मजबूत टीमों में आज के दिन का तीसरा मुकाबला होगा। दोनों टीमों एक एक मैच जीत चुकी है, दोनों का भी प्रतिभाशाली क्रिकेटरों से भरी हुई टीम है। तो भाई बाज ए અને મામા ભાણેજ 11 ના કેપ્ટન ધામધૂમથી ટોસ માટે વધારશો। खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई, इस मकसद से इस टूर्नामेंट का जो आयोजन किया जा रहा है एक बढ़िया आयोजन कहा जा सकता है। सही बात है। देखिए पठान भाई, इस टूर्नामेंट में हार या जीत कोई ज्यादा मायना नहीं रखती है। एक अच्छे स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ, एक खेल भावना के साथ सभी समाजों को इकट्ठा करने के लिए का बढ़िया क्रिकेट टूर्नामेंट का मालधारी ग्रुप जामनगर के उसका बेहतरीन भव्य से भव्य आयोजन।
देखिए अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय चैनल के ऊपर समाचार प्रसारित हुए हैं कि बाजे और मामा भानेज 11 के बीच में जो आज का दिन का तीसरा मैच है, जिसमें मामा भानेज 11 के कप्तान ने पहले टॉस के बॉस बने हैं, टॉस जीता है और गेंदबाजी का निर्णय करते हुए बाजे के कप्तान अजू बरवार को बल्लेबाजी का न्योता मिला है। यानी कि बाजे पहले बल्लेबाजी करेगी, मामा भानेज 11 गेंदबाजी करेगी। देखिए स्क्रीन पर नतीजा सामने आता हुआ, यानी कि आप समझ ही गए हो OUT का मतलब। यहां पर गेंदबाजी के खेमे ने पकड़ बनाकर रखी है। 30 रनों पर 6 विकेटों का पतन हो चुका है। गेंदबाज एक बार फिर अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर मिलने वाली गेंद को क्रॉस द लाइन ऑन साइड में निकालना चाहते थे, बल्ले को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची बिना कोई रन के। बेहतरीन लंबाई वाली विजय पुष्पा गेंद थी, टाइम नहीं कर पाए थे यहां बल्लेबाज, नतीजा यह निकला कि गेंद विकेट कीपर के हाथों में। अगली गेंद राइट आर्म ओवर और इस बार भी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद एक कांटा बदलती हुई गेंद और लंबाई पर नजर डाली जाए तो एक सटीक लंबाई के साथ गेंदबाजी हो रही है, बेहतरीन गेंदबाजी। पहली गेंद पे विकेट, दूसरी 2 गेंद डॉट निकलती हुई, गेंदबाज आए और इस बार गेंद का पीछा किया, ऑफ स्टंप पर गिरकर बाहर की तरफ कांटा बदलती हुई गेंद, अबे स्विंग गेंद, आउट स्विंग गेंद, बिल्कुल जहीर अब्बास ऐसी गेंद करते थे अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। टप्पा खिलाने के बाद गेंद को बाहर की तरफ निकालने का एक प्रतिभा, उंगलियों को आखिरी समय पर घुमा देते थे। अगली गेंद, गेंदबाज ने इस बार थोड़ी शॉर्ट गेंद, मौका ताड़ा, अपर कट खेला है गेंद को पॉइंट के क्षेत्र पर, फील्डर पीछा करते हुए एक बेहतरीन फील्डिंग, ये लाजवाब फील्डिंग कही जा सकती है। जहां 4 रन होने थे वहां मात्र 1 ही रन। क्रिकेट की कौशल्यता अगर आपके टीम में भरी हो तो आपकी टीम बड़े मकाम पर जाने की क्षमता रखती है। पहले अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी। गेंदबाज आए, अगली गेंद लेकर लेग साइड में गेंद को निकाल दिया है, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर एक अच्छी फील्डिंग, लगातार रनों को रोकने वाली फील्डिंग दिखाई दे रही है, एक उच्च स्तरीय फील्डिंग दिखाई दे रही है, जिससे बल्लेबाज पर कुछ गलतियां करने की मजबूरी वाली कहानी रची जा रही है। जो खत्म होकर भी ना खत्म हो उसे कहानी कहते हैं, और जो आग लगा दे पानी में उसे जवानी कहते हैं। बिल्कुल जवान मर्दों का यह खेल।
गेंदबाज कमेटी बॉक्स एंड से राइट आर्म ओवर, कदमों का इस्तेमाल, ड्राइव किया है, बिल्कुल ऑन ड्राइव, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है। अच्छे स्टॉक पर भी मात्र एक ही रन की कमाई कर पाएंगे यहाँ बल्लेबाज। बातों ही बातों में स्कोर चला 32 के योग पर। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर हमसे दूर जाते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट का करार, मिडल लेग पर जैसे ही गेंद मिली बैकफुट पर क्रीज का इस्तेमाल, जाते हुए गेंद को हल्के हाथ से खेला शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पर। एक आसान सा रन लेग बाई के रूप में, गेंद बल्ले की जगह पैड से टकराई थी। ओके, और इस बार कदमों का इस्तेमाल, स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल देखा जाए तो बॉलर की दिशा से गेंद को निकाला, लेकिन लॉन्ग ऑन की फील्डर में काफी चुस्ती फुर्ती, जल्दी जल्दी गेंद के पीछे आए, गेंद को कनेक्ट किया और मात्र एक रन से ही संतुष्ट कराया बल्लेबाज को। स्कोर चला 34, 34 के योग पर। अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर मिलने वाली ओवर पिच गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले के ऊपरी किनारे से गेंद ने टकराव कराया, गेंद गई कवर पॉइंट के क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद, गेंद को फील करते मात्र एक रन। और यदि मैं कहूंगा कि एक एक दो दो रनों से अब गाड़ी दिल्ली तक नहीं पहुंचने वाली, मेरे ख्याल से राजकोट तक भी नहीं पहुंचेगी। गेंद बजाए, अगली गेंद, इस बार ओवर पिच मिडल स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑन ड्राइव किया है। लॉन्गॉन के फील्डर की तारीफ करनी पड़ेगी कि अब तक उनके द्वारा किसी प्रकार की मिस फील्डिंग नहीं दिखाई दी है। जितनी गेंदें उनके पास गई है, बहुत ही पूर्व अनुमान के साथ, सफाई के साथ गेंद को उन्होंने फील्ड किया है। अगली गेंद, गेंदबाज आए, इस बार थोड़ी गति परिवर्तन जरूर था, लेकिन आखिरी समय तक गेंद को पड़ने के बाद हल्के हाथ से गेंद को कवर के क्षेत्र में निकालते हुए बल्लेबाजों ने एक रनों के लिए दौड़ लगाई और एक रन पूरा किया। (37) रन टोटल स्कोर, कुल मिलाकर 6 ओवरों की समाप्ति। जबकि विकेटों पर नजर डाली जाए तो 6 विकेटों का यहां से नुकसान हो चुका है। नजर मिलते ही दिल मचले उसी को प्यार कहते हैं। किसी को देख के अगर जोश आ जाए उसे तकरार कहते हैं। दगा जो मिल के दे यारो उसे गद्दार कहते हैं, और मुसीबत में जो काम आए उसी को यार कहते हैं। अब देखते हैं ये मुसीबत परिस्थिति में बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो खड़ा वो सबसे बड़ा, क्योंकि 6 विकेटों का नुकसान हो चुका है। अब काफी लंबा 96 रन का पीछा करना है। इस बार गेंद को हल्के हाथ से लेट कट करना चाहते थे। धैर्यपूर्ण माध्यम से क्रिकेट में अब यहां से गाड़ी दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी। कुछ आक्रामकता, कुछ धुएंधारी बल्लेबाजी, कुछ आतिशीबाजी बल्लेबाजी का होना जरूरी। चौबीस गेंदे 96 रन, ये उल्टी गिनतियां। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर दूर वाले छोर से दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को पार किया, मिडल स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ड्राइव किया है, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर काफी दूर। जब तक गेंद को आकर फील करते, इस बीच दौड़कर एक रन में दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला छोर। बड़ा स्कोर चला 38 के योग पर। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर हमसे करीब आते हुए आए गेंद की, और इस बार हापोली से गेंद की मुलाकात, हवाई सफर, गेंद शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर के हाथ में। एक और करारा झटका, एक और बिजली गिरती हुई। अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं महेश चावड़ा, जिसे प्यार से लोग माइकल के नाम से ज्यादा जानते हैं। काफी सक्षम बल्लेबाज है। अगर उनकी निगाहें गेंद पे जम जाती है तो उन्हें टेनिस की गेंद भी फुटबॉल की तरह नजर आती है। बिल्कुल देखा जाए तो अपने क्षेत्र में काफी अनुभव का खजाना है उनके पास। आज देखते हैं, अनुभव कहता है मेहनत अगर आदत बन जाए तो मुकद्दर साथ देती है। गेंदबाजी दूर वाले छोर से
दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को पार किया, फुल टॉस गेंद, लेकिन इस फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। बल्ला इस तरह चलाया कि मानो कि बल्ले पे गेंद टकराएगी तो मानो हथौड़ा टकराएगा ऐसा लगा, लेकिन टाइम नहीं, क्रिकेट में टाइम का होना जरूरी। बिल्कुल देखा जाए तो एक अनुभव का खजाना, अपने अनुभव को किस तरह निचोड़ते हैं पिच पे वो तो आने वाला वक्त समय बताएगा। इस बार कदमों का इस्तेमाल, ड्राइव जरूर किया था लेकिन बॉलर की दिशा में खुद गेंदबाज ने गेंदबाजी के दौरान गेंद को फील किया और कोई रन नहीं। बिल्कुल देखा जाए तो मेरे ख्याल से पहले सेट होंगे, उसके बाद अपने आक्रामक स्ट्रोक पे जाएंगे। अक्सर देखा जाता है क्रिकेट में एक दो गेंद को खेलने के बाद ही बल्लेबाज आक्रामक होते हैं, और इस बार गेंद को बैकफुट पे जाए, आगे जाए, पीछे जाए, आखिरकार बैकफुट पे जाकर खेलने की कोशिश। एक और गेंद खाली, ओवर की समाप्ति। 6 ओवरों की कुल मिलाकर समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो 7 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो 38 रन 7 विकेटों के नुकसान से 18 गेंदों का आना बाकी और 95 रनों की जरूरत। अब बल्लेबाजों को अपने बल्ले के मुख को खोल देना चाहिए, कमर को इजाजत दे देनी चाहिए, क्योंकि ये माइकल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जो कभी भी मैच की तस्वीर के रुख को बदलने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल देखा जाए तो माइकल के पास कंधे मजबूत है, कलाइयों में जोर है, मैदान के बाहर गेंद को निकालने की क्षमता रखते हैं। ऑन साइड में एक करारी नजर डाली है कि बल्लेबाज ने। डांगर अपने व्यक्तिगत 9 के योग पर 10 गेंदों का सामना करने के बाद और इस गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश, बैकवर्ड स्क्वायर पर गेंद जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे, गेंद को फील कर लिया है, चौका रोक लिया है कहा जा सकता है। चौका लगाना चाहते थे लेकिन फील्डर ने तेजी दिखाई थी, इस बार बल्ले पर गेंद को टकराव कराया था और अपने डबल फिगर के आंख को छूता हुआ महेश चावड़ा गेंदबाजी के सामने पहली गेंद पर एक करारा प्रहार, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर एक ऊंचा स्टॉक और एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। देखिए एम्पायर की उंगली आसमान में, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। जब जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे लेता है तो समझना चाहिए कि शेर आ चुका है, और जब शेर 2 कदम पीछे ले तो समझना कि पुष्पा आ चुका है। यानी कि अब इस खेल में मात्र औपचारिकता मैं कहूंगा रही है, क्योंकि दानीदार ने यहां पर पूरी तरह से सामने वाले बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया है। नए बल्लेबाज पर्वत इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को कट करना चाहते थे, कट भी किया लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने गेंद को फील किया है, कोई रन नहीं। गेंद की गति का इस्तेमाल कर कर गेंद को चौका मारना चाहते थे लेकिन फील्डर मौजूद था, एक चीन की दीवार की तरह खड़े, फील्डर ने गेंद को रोका और कोई रन नहीं। इस बार गेंद को हल्के हाथ से खेला है, शॉर्ट कवर पर गेंद को फील किया जाता, 1 रन। गेंदबाज कॉमेडी बॉक्स एंड से दौड़ते हुए आए, पहले से ही विकेटों को कवर करके रखा है, अच्छी गेंद, विकेटों पर आती हुई गेंद को अंतिम समय तक पड़ने के बाद सीधे बल्ले द्वारा खेला, लेग स्टंप पर गिरने के बाद कटकर अंदर की तरफ गेंद को लाया था इस बार गेंदबाज ने।
गेंद और बल्ले के बीच का संघर्ष, गेंद पर बल्ले पर गेंद हावी होते हुए इस बार ऑफ साइड में गेंद को खेलना चाहते थे। गेंद की दिशा ऑफ स्टंप के ऊपर गिरने के बाद सीधी सपाट निकलती हुई गेंद, ओवर की समाप्ति। आठ ओवरों की समाप्ति, 40 रन 8 विकेटों के नुकसान से। बिल्कुल क्रिकेट के राजकुमारों की हम यहाँ तारीफ करेंगे। प्यार का उपहार लेके आए, खुशियों की बारात लेके आए हैं, न रहे कोई गम का एहसास, ऐसा टूर्नामेंट लेके आए हैं। मालधारी कप 2023 का एक बेहतरीन आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिस प्रकार की सुविधाएं होती है वैसे ही इस मैदान को सजाया गया है। 4-4 कैमरों से इस टूर्नामेंट का एक बेहतरीन आयोजन, साफ सुथरा आयोजन, जिसके 4 कैमरे के ऑपरेटर में कृष्णा यहाँ बखूबी अपनी सेवा देते हुए। दूरवारे शॉट से जेडी आए, हुक किया है गेंद को, बेहतरीन स्टॉक, कोई मौका नहीं और पर्वत ने इस बार दिखा दिया कि रनों रूपी जितना भी बड़ा पहाड़ हो, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। एक चौका लगा दिया है। गेंद की दिशा बिल्कुल लेग स्टंप पर थी, टप्पा खाने के बाद उछली गेंद, लेकिन बैकफुट पे जाकर गेंद को हुक कर दिया था। और हुक से स्टॉक खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं। इस बार गेंद को हल्के हाथ से ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, वाइड का इशारा, गेंद की दिशा लेग स्टंप के बाहर, बल्लेबाज के बजाय विकेट कीपर के पैर से टकराई थी गेंद। 11 गेंदों पर 88 रनों की जरूरत। मैच में मात्र औपचारिकता है, लेकिन 1-2 आक्रामक स्ट्रोक यहाँ आए हुए दर्शकों का हाथों से हाथे टकराने पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि जामनगर की जानदार, शानदार, चमकदार जनता ऐसा ही मैच देखने के लिए अपने 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर से यहाँ उपस्थित होकर इस मैच का आनंद ले रही है। एक आध आक्रामक स्ट्रोक का होना जरूरी। इस बार ब्लॉक होल वाली गेंद, बिंदी वाली गेंद और विकेट पर छूती हुई गेंद। कितनी भी लाख कोशिश कर ली, दरवाजा भी बंद कर दिया था, लेकिन दरवाजे को छेद करती हुई गेंद निकली और विकेटों का टकराती हुई। कृष्णा 11 लायन। नौ विकेटों का नुकसान यहां हो चुका है। आखिरी आशा की किरण, आखिरी जोड़ी मैदान पर कोई नहीं।